कल सेकंड पार्ट में हमने जिक्र किया था गुरु पूर्ण है, अधिकारी कौन है, इस बारे में। तो आज साहेब जी कहते हैं कि बिना अनुराग वस्तु या लक्ष्य को पा नहीं सकते। एक सोरठा के माध्यम से साहेब जी कहते हैं कि कोई एक संत सुजान जो मम शब्द विचारई पावे पद निर्वाण बसत जानो अनुराग उर। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक ज्ञानवान संत जन होता है जो मेरे सार शब्द को गंभीरता से विचार करके अपने हृदय में धारण करता है, जिसके हृदय में परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा भक्ति प्रेम निवास करता है। वही ज्ञानी जन सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो ये सुनकर धर्मदास जी कबीर साहिब जी से पूछते हैं कि अनुरागी के लक्षण क्या होते हैं। हे सतगुरु विनवो कर जोरी, यह सन से मेट हूँ प्रभु मोरी, जाके चित अनुराग समाना ताकर कहो कमन सही दाना। तो एक चौपाई के माध्यम से धर्मदास जी ने पूछा है। सतगुरु कबीर साहेब के आशीर्वचन सुनकर धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन उत्पन्न हुआ ये संशय समाप्त करो। जिस चित्त या हृदय में परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम बसा हुआ है, उस मनुष्य की वास्तविक लक्षण यानी पहचान क्या होती है। तो चौपाई के माध्यम से आगे, अनुरागी कैसे लखी परही, बिन अनुराग जीव नहीं राई, सो अनुराग प्रभु मोहि बताऊ, देह दृष्टांत भले समझाऊं। कि अनुरागी को देखकर कैसे समझाया जाना जा सकता है। आपके कहने के अनुसार बिना अनुराग के जीव इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकेगा। तो हे प्रभु, ये अनुराग मुझे बताओ, उसके उदाहरण देकर मुझे अच्छी तरह से समझाओ। धर्मदास जी ने पूछा तो अनुरागी के दृष्टांत साहेब जी चौपाई के माध्यम से धर्मदास को समझाते हैं कि धर्मदास पर खू चितलाई, अनुरागु लक्ष्य कहू समुझाई। कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चित्त लगाकर अच्छी तरह समझो, मैं अनुरागी के लक्षण समझाकर कहता हूँ। तो साहेब जी मृग का एक उदाहरण देकर चौपाई के माध्यम से धर्मदास जी को क्या समझाते हैं कि जैसे मृगा नाद सुनी धावे, मगन होए व्याघ्या डिग आवे, चित कछु संक न आवताही, देत शीस सो ना ही डराही, सुनी सुनी नाद शीस तिन दिन्हा, ऐसे अनुरागी कहें चिन्हा। तो देखो कितनी अच्छी बात साहेब जी ने बताई है यहाँ मृग का उदाहरण देकर कि जैसे हिरण मधुर नाद शब्द को सुनकर दौड़ता हुआ उसमें पूर्णतया मगन होकर स्वयं ही नाद बजाने वाले शिकारी के पास चला आ जाता है और पकड़ा जाता है। उस मनोहारी नाद स्वर की मधुरता में मगन हिरण के मन में अपने पकड़े जाने अथवा मरने का जरा भी भय नहीं होता। वह उस स्वर में इतना तल्लीन, इतना मगन हो जाता है कि शिकारी द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी अपने सिर कटवाते हुए उसे कोई डर नहीं लगता। जिस प्रकार नाद शब्द को सुन सुनकर मगन हुए हिरण ने शिकारी को अपना सिर दे दिया, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को पहचानो। तो साहेब जी एक विशेष लास्ट में बताते हैं कि इसमें खास क्या है कि स्वभाववश हिरण नाद शब्द का प्रेमी होती है। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में जाल बिछाकर स्वयं छिप जाता है और सुमधुर नाद शब्द बजाता है। नाद शब्द को सुनने में मगन हिरण शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार नाद शब्द के मोह जाल में मगन हिरण स्वयं शिकारी को समर्पित हो अपना सिर कटवा देता है, वैसे ही सच्चा प्रभु प्रेमी अपने महान उद्देश्य के लिए परमपिता परमात्मा अनुराग में स्वयं को समर्पित कर जीवन मृत्यु के विषय में तनिक भी नहीं सोचता। यानी वह मरने का बिल्कुल भी भय नहीं रखता, वो समर्पित अनुराग में हो जाता है। तो साहिब जी के इस उदाहरण से आपको क्या शिक्षा मिली और इसमें आपको क्या अच्छा लगा? अगर इसमें आपको कोई संशय है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार आपको अवश्य ही जवाब दिया जाएगा। बोलो साधु सत साई।